कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे. Thank you so much, Fuji, for uh, blessing us with your wisdom. Hare Krishna. हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। तो मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं आप सबका संग यहाँ प्राप्त कर रहा हूँ। मुझे हिज ग्रेस ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु ने कई बार बोला ये क्लास में आने के लिए और कुछ चर्चा करने के लिए, लेकिन किसी न किसी कारण से मेरा ही दुर्भाग्य था कि मैं आप लोगों का संग नहीं ले पा रहा था काफी लंबे समय से, काफी सालों से एक्चुअली। फिर आज अंततः मेरा सौभाग्य है कि आपका संग मिल रहा है। और विजयन कृष्ण प्रभु बताते रहते हैं किस प्रकार बहुत गंभीरता से आप लोग भक्ति का अनुशीलन कर रहे हो। वो तो पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, कौन कितनी माला कर रहा है, कितनी एक्स्ट्रा माला कर रहा है, कितने पेजेस बुक रीडिंग की, कितने मिनट्स क्या क्या किया, उनके पास पूरा डेटा रहता है। तो बताते हैं कि किस तरह सिस्टमैटिकली ग्रेजुअली डिवोटीज आर प्रोग्रेसिंग, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और हर संडे ये कार्यक्रम चल रहा है। मुझे ये भी सुनने के लिए मिला था कि जो भक्त यहाँ समय पर आते हैं, वीडियो ऑन करके क्लास अटेंड करते हैं, उनके लिए स्पेशल तुलसी भी चढ़ाई जाती है मदन मोहन के चरणों में। बहुत स्पेशल आप लोगों के ऊपर कृपा है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पर सेवा का अवसर दिया। आज हम एक बहुत विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं शरणागति के ऊपर, सरेंडर। सामान्यतः भौतिक संसार में सरेंडर शब्द बहुत ज्यादा सराहनीय नहीं है। इट्स नॉट अ वेरी अप्रिशिएटेड वर्ड। कब कोई सरेंडर करता है? जब निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। जैसे कि कोई पुलिस चोर को पकड़ लेती है तो सरेंडर, तो बेचारा दोनों हाथ ऊपर कर देता है। तो एक्चुअली मटेरियल वर्ल्ड में सरेंडर इज नॉट अ वेरी गुड टर्मिनोलॉजी। एक हताशा निराशा का चिन्ह है किसी को अपने आप को सौंपना, समर्पण करना। लेकिन हम देखते हैं आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत का प्रतिबिंब है, इट्स परवर्टेड रिफ्लेक्शन। जो चीज यहाँ पर उतनी सराहनीय नहीं होती है, वो आध्यात्मिक जगत में उतनी ज्यादा सराहनीय होती है। उसी तरह यद्यपि शरणागति इस भौतिक संसार में सराहनीय नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक संसार में शरणागति सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। वास्तव में भक्ति की शुरुआत ही होती है शरणागति से। शिल प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन की संस्थापना की, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस विश्व में चल रही हैं और सबके अपने अपने विजन मिशन हैं। कोई खाना बांटने का उसका विजन है, कोई का डोनेशन कलेक्शन विजन है, किसी का पृथक पृथक विजन हो सकते हैं। शिल प्रभुपाद ने इस्कॉन की संस्थापना की हमारे भौतिक जीवन को खत्म करके हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करने के लिए। He started this movement to revolutionize our material existence. जनताग विप्लवो, हमारे भौतिक संसार का शमन हो, भौतिक संसार खत्म हो और आध्यात्मिक संसार शुरू हो, आध्यात्मिक जीवन शुरू हो। ये इस्कॉन का मोटो है, ये इस्कॉन का प्रयोजन है। इसलिए शिल प्रभुपाद को जब कई बार पूछा गया कि आप क्यों इतने कड़े नियम रख रहे हो, आपके 4 नियम बड़े कठिन हैं, 16 माला करना बड़ा कठिन है, सुबह 4 बजे उठना बहुत कठिन है, ये सारे नियम आप क्यों कर रहे हो? थोड़ा रिलैक्स कर दो ना, आपके पास बहुत भीड़ लग जाएगी। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं? देयर विल नेवर बी क्राउड इन डायमंड शॉप। भीड़ का होती है सब्जी मंडी में, होती है आलू इतने रुपए किलो, प्याज इतने रुपए किलो। डायमंड शॉप पे भीड़ नहीं होती। डायमंड शॉप पे वही व्यक्ति जाता है जो प्राइस पे करने के लिए तैयार हो, जो उसका मूल्य चुकाने का अधिकारी हो।
इसीलिए शिल प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की स्थापना की तो उनका लक्ष्य बड़ा स्पष्ट था कि मुझे भक्त बनाने हैं, मुझे भौतिक संसार की तरफ, भौतिकता की तरफ दौड़ते हुए लोगों को मोड़ करके कृष्ण की तरफ दौड़ाना है। और वही जीव का स्वाभाविक स्वाभाविक स्थिति है। आज सुबह मैं भागवत के सप्तम स्कंद से पढ़ रहा था। वहां पर प्रहलाद महाराज षंड और अमर को बोलते हैं कि कैसे एक लोहा चुंबक से आकर्षित होता है, लोहे को मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो स्वाभाविक स्थिति है। इट्स नेचुरल स्टेट फॉर आयन टू बी अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। उसी तरह जीव का भगवान के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है, उसको कोई कृत्रिम रूप से नहीं ला सकता। हाँ, उसका भगवान से आकर्षित ना होना ये अस्वाभाविक है, ये कृत्रिम है। तो अगर हम भगवान से आकर्षित नहीं है तो ये हमारी समस्या है, ये भगवान की समस्या नहीं है। जैसे लोहा जंग खा जाता है, तो जब जंग खा जाता है तो फिर वो लोहा चुंबक से आकर्षित नहीं होता। तो इसी तरह से हम वृंदावन वासियों के अंदर देखते हैं कि कैसे वृंदावन वासी भगवान से कितना आकृष्ट रहते थे। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आई बिलीव यू ऑलरेडी वॉच दिस, बट फिर भी जस्ट टू रिमाइंड कि कैसे भगवान से सारे ब्रजवासी कितने आकर्षित होते हैं। ये उनकी नेचुरल स्टेट है। और उसके वर्सेस हमारी स्टेट क्या है? भगवान के अलावा सारी चीजों से आकर्षण हमारा होता है। अभी देखो, भगवान कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान आते हैं नाम के रूप में। तो नाम से हमारी कितनी आसक्ति है? माला में हाथ डालते से नींद आ जाती है। और अगर नींद नहीं आती है तो पूरी दुनिया का वर्ल्ड टूर हम कर लेते हैं, पूरी दिन की चेकलिस्ट हमारी बन जाती है। आपका पता नहीं, मेरे साथ तो होता है। सुबह जब करने बैठता हूँ तो पूरे इतने बड़े बड़े आइडियाज आते हैं, जैसे पता नहीं पूरी दुनिया को हम आज ही एक दिन में प्रचार कर लेंगे। ये सब जब के समय में आता है, क्योंकि भगवान से हमारा आकर्षण नहीं। और इसी के विपरीत आप देखिए ब्रजवासियों का भगवान से कितना आकर्षण है। अब अपनी आंखें खोलोगी या फिर से मुझे ही खोलनी पड़ेंगी?
ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है, ये हमारा घर है, लेकिन हम इसको छोड़ करके वी गेट अट्रैक्टेड टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। जब तक अपनी पुंगी बजाते रहेंगे, पुंगी समझते हो आप लोग? हम लोग मध्य भारत में बोलते हैं पुंगी। तो जब तक अपनी पुंगी बजाते रहेंगे तब तक भगवान की बांसुरी सुनाई नहीं देगी। पहले अपनी बांसुरी छोड़नी पड़ेगी, तब भगवान की बांसुरी सुनाई देगी। और इसी को शरणागति कहा जाता है। भौतिक संसार में हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कैसे बड़ा बनूं, मैं कैसे दूसरों का शोषण करूं। ये भौतिक संसार में हर व्यक्ति सोचता है। मटेरियल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर व्यक्ति सोचता है कि मैं कैसे भगवान की, उनके भक्तों की सेवा करूं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ सर्विस। ये अंतर है। भौतिक संसार में जितना व्यक्ति ऊंचे पद पर जाएगा, दूसरों को रौंदता हुआ, दूसरों का शोषण करता हुआ जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक संसार में बड़ा भक्त मतलब विनम्र भक्त, बड़ा भक्त मतलब बड़ा सेवक। जितना ज्यादा व्यक्ति तरक्की करेगा, उतना ज्यादा ही व्यक्ति की निर्भरता, आत्मनिर्भरता, शरणागति भगवान के चरणों में बढ़ेगी। और इसीलिए गीता में भगवान ने कितने उपदेश दिए, कर्म योग के उपदेश दिए, ज्ञान योग के उपदेश दिए, कितनी सारी बातें की। लेकिन अंत में भगवान क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इतना अनोखा श्लोक है ये। इस्कॉन में आने के पहले सबसे पहले यही याद होता है। कोई भी भक्त को पूछो कौन सा गीता का श्लोक, यही गीता का सबसे पहले श्लोक याद होता है। लेकिन मरते दम तक ये समझ में नहीं आता है, मरते दम तक इसका फॉलो नहीं होता है। याद सबसे पहले यही श्लोक होगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान बोलते माँ शुचा, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में रक्षा करूंगा। लेकिन शर्त क्या है? सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। शरण लेनी होगी। बहुत सारे पथ हैं, कर्म योग का पथ है, ज्ञान योग, अष्टांग योग, सिद्धि योग, ये सारी उपासना कांड इत्यादि। हम उसकी चर्चा आज नहीं करेंगे। लेकिन इन सारी उपाधियों को, इन सारी वस्तुओं को छोड़ करके जब व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है, या फिर छोड़ना सही शब्द नहीं होगा, उन वस्तुओं को भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करता है, जत करोषि जदस्नासी जत दुहोसी जदासी जत, तब उसकी भक्ति शुरू होती है। देखिए, भौतिकतावाद के मटेरियल लाइफ के 6 लक्षण हैं। हम वो 6 लक्षण आज चर्चा करेंगे, और उसी के विपरीत 6 लक्षण शरणागति के। तो क्या 6 लक्षण है भौतिकवाद के? पहला है घमंड, प्राइड, मिथ्या अहंकार। जब तक प्राइड रहेगा, मिथ्या अहंकार रहेगा, तब तक कृष्ण हृदय में निवास नहीं करेंगे। अब देखिए, इंद्र कितना बड़ा व्यक्ति है, जिनके लिए भगवान अवतार लेते हैं। इंद्राणी व्याकुलम लोके मृदयन्ते युगे युगे। भगवान उन्हीं के लिए तो अवतार लेते हैं, इंद्र के शत्रुओं का दमन करने के लिए। लेकिन वही इंद्र भगवान से ईर्ष्या कर बैठते हैं। आप लोग ये कथा जानते हो, दशम स्कंद में गोवर्धन लीला की जब कथा आती है, तो कितने सारे गांव थे जो इंद्र को वार्षिक पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, सब कुछ भेजते थे। एक ब्रज में, एक केवल वृंदावन ने पूजा बंद की। तो इतना बड़ा गुस्सा होने की बात नहीं थी। अगर हम भौतिक दृष्टि से भी देखें तो, आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान से स्पर्धा करना तो बनता ही नहीं है। लेकिन अगर भौतिक इस दृष्टि से भी देखें तो एक गांव में ने नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इंद्र इतना अहंकारी था, मेरी पूजा छोड़ी इन्होंने, मैं पूरा व्रज को ध्वंस कर दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। और प्रलय के बादलों को बुलाता है, संवर्तक बादलों को आदेश देता है व्रज को खत्म करने के लिए। और भगवान इस अहंकार को सहन नहीं कर पाए। अगर इंद्र पूजा की अपेक्षा करता तो भगवान तो वैसे ही इंद्र की पूजा को अलाउ किए हैं। गीता में भगवान क्या बोलते हैं? यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता। मतलब भगवान बोले हाँ, देवताओं की पूजा कुछ लोग करेंगे, ही अलाउड इट। ठीक है, इट्स नॉट द हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्शिप, सबसे ऊंची वर्शिप तो भगवान की होती है, लेकिन फिर भी देवी देवताओं की पूजा ऐसे नहीं भगवान नकार रहे हैं। लेकिन जहां अहंकार आया, वहां पर भगवान उसको सहन नहीं किया, और भगवान ने उसी समय निश्चय कर लिया कि मैं इसको मजा चखाऊंगा। और आगे आप लोग जानते हैं। तो सबसे पहला भौतिक जीवन का लक्षण है अहंकार, प्राइड, मिथ्या अहंकार। और ये मिथ्या अहंकार हमें भगवान की शरणागति में जाने से रोकता है। इसलिए ठीक इसके विपरीत
शरणागति का प्रथम लक्षण है दैन्य, बीइंग हम्बल। अगर हम विनम्र नहीं हैं तो हम भक्ति पद पर प्रवेश ही नहीं कर सकते। हमारे गुरु महाराज कई बार उदाहरण देते थे कि आध्यात्मिक जगत का जो द्वार है वो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि आपको एक आत्मा के स्तर पे, यानी बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से बराबर अपने आप को विनम्र बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप उस द्वार में प्रवेश ही नहीं कर सकते। व्यक्ति जब तक अपने आप को बड़ा बड़ा मानेगा तब तक वो भगवान का आश्रय नहीं ले सकता, वैष्णवों का आश्रय नहीं ले सकता। अच्छा, कई बार लोग भगवान का आश्रय तो ले भी लेते हैं, फिर भी बोलते हैं ठीक है हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के मंदिर में जाएंगे, हम भगवान को भोग लगाएंगे इत्यादि। लेकिन वास्तव में भगवान की आराधना होती है वैष्णवों की आराधना से। और वैष्णवों की आराधना अगर कोई नहीं करता है, वैष्णवों के प्रति उसका द्वेष भाव रहता है, तो फिर वो भक्ति कभी प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए प्रथम लक्षण शरणागति का है दैन्य। पहला लक्षण भौतिकवाद का अहंकार, ठीक उसका विपरीत दैन्य। दूसरा लक्षण भौतिकवाद का दूसरा बहुत अ, स्पष्ट लक्षण है कंट्रोलर मेंटालिटी। मैं नियंत्रा हूं, मैं नियंत्रण करूंगा, मैं ईश्वर हूं, मैं बलवान हूं, मेरे अधीन सब कुछ चल रहा है। देखो मैं एक नजर मारता हूं और मेरे परिवार वाले शांत हो जाते हैं। वैसे ऐसा आजकल होता नहीं है, लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाला भी सोचता है देखो मैंने हाथ दिखाया तो सारी गाड़ी रुक गई, मैंने हाथ हिलाया तो सारी गाड़ी चलने लगी। आपने देखा होगा एरोप्लेन, बड़े बड़े प्लेन्स होते हैं, कभी कभी एयरबस 380, बड़ी बड़ी फ्लाइट्स होती हैं, डबल डेकर फ्लाइट्स होती हैं, और एक आदमी ऐसा हाथ में ऐसा वो पकड़ के उसको रास्ता दिखाता है। वो भी सोच रहा होगा देखो इतनी बड़ी फ्लाइट मेरे आदेश पर चल रही है, लेकिन वो मूर्ख को ये नहीं मालूम कि एयरलाइन ने उसको वहां रखा है इसलिए चल रही है। अगर एयरलाइन उसको आज हटा देगी तो उसकी बात पे एक चिड़िया भी नहीं चलेगी। तो ये अहंकार हर व्यक्ति के अंदर होता है कि मैं ईश्वर हूं, मैं नियंता हूं, मेरे बस से सब कुछ चल रहा है। जैसे राधे श्याम प्रभु बहुत प्रचलित उदाहरण देते हैं, जो बॉक्सर था मोहम्मद अली, वो बोलता था मैं इतना महान हूं, मैं सब कुछ कर सकता, आई एम द ग्रेटेस्ट। फिर बाद में वो अपना कप भी नहीं उठा सकता है, क्योंकि वास्तव में नियंता भगवान है। जब तक वो किसी जीव को खेलने की अनुमति देते हैं वो खेलता रहता है। भगवान भी बैठे बैठे देखते हैं, अच्छा तुमको ये करना है करो। भगवान अनुमति नहीं दे, उपदृष्टा अनुमंता, अच्छा वो अनुमंता ना हो, निर्देश ना दे, अनुमति ना दे, तो व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। इसलिए शरणागति के लिए व्यक्ति को ये कंट्रोलर मेंटेलिटी छोड़नी होगी। और शरणागति छोड़ दीजिए, भौतिक संसार में भी क्या होता है, संबंध क्यों खराब होते हैं, पति पत्नी के संबंध क्यों खराब होते हैं। पति पत्नी को कंट्रोल करना चाहता है, पत्नी पति को कंट्रोल करना चाहती है। बच्चों को माँ बाप कंट्रोल करना चाहते हैं, बच्चे माँ बाप को कंट्रोल करना चाहते हैं। बॉस को नौकर कंट्रोल करना चाहता है, बॉस नौकर को कंट्रोल करना चाहता है। हर व्यक्ति एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है। इस स्पर्धा में कोई खुशी नहीं। लेकिन भौतिक संसार के ठीक विपरीत जब व्यक्ति भक्ति पथ पे आता है तो दूसरा लक्षण शरणागति का है आत्मनिवेदन। दैन्य सेकंड है आत्मनिवेदन। जब भक्त समर्पण करने का अभ्यास शुरू करता है, पूर्ण शरणागति ना हो लेकिन कम से कम थियोरिटिकली तो समझे कि सब कुछ भगवान के अधीन है। मैं बहुत वर्ष पहले गुना जा रहा था उज्जैन से, मैं स्कूल में ही था। उस समय पे हमारे मंदिर के एक ब्रह्मचारी गुना में प्रचार करने के लिए जा रहे थे, तो वो ट्रेन में बैठे थे और ट्रेन 1-1.5 घंटा लेट हो गई। तो मैं बार बार कुड़कुड़ा रहा था कि अरे क्या है, ट्रेन लेट हो गई, 1.5 घंटा लेट हो गई, 10 बजे का पहुंचने का टाइम, 11-12 बजे पहुंचाएगी, बहुत रात हो जाएगी। मैं 1 घंटे से कुड़कुड़ा रहा था। फिर वो प्रभु जी ने मेरा हाथ पकड़ा और बताया देखो, आप प्रचारक हो, आप भक्त हो, अगर आपको ही विश्वास नहीं है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से चलता है तो आप दूसरों को क्या बताओगे। तब मेरी आंखें खुली कि वास्तविकता में हम ये सोचते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आत्मनिवेदन, हमको भगवान के ऊपर समर्पण करने का अभ्यास करना होगा डेली। और इसीलिए भक्त के जीवन में अनुकूल परिस्थिति आए चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आए, दोनों को भगवान की कृपा मानना, ये आत्मनिवेदन है। कई बार भक्त पूछते हैं प्रभु जी आत्मनिवेदन मतलब क्या है, अपने आप को समर्पण करने का मतलब क्या है। हर स्थिति को भगवान की कृपा मानना, ये आत्मनिवेदन है। और इसके उदाहरण है बलि महाराज। बलि महाराज ने भगवान की भक्ति की
सब कुछ छोड़ दिया, अपने गुरु का भी त्याग कर दिया, शुक्राचार्य का, जो संजीवनी विद्या जानते थे, बलि महाराज को पुनः जीवित कर देते थे उनके युद्ध में मृत्यु होने के बाद, उनका भी त्याग कर दिया, मतलब एक तरह से अपनी लाइफलाइन छोड़ दी। और ऐसे बलि महाराज को भगवान ने पाश में बांध लिया। ऐसे बलि महाराज को ही भगवान प्रताड़ना देने लगे, अरे तुमने 3 पग भूमि का बोला था, 2 ही पग दी। चीटिंग तो भगवान ने की थी, लेकिन थोप रहे हैं उसके ऊपर, बलि महाराज के ऊपर। और बलि महाराज भी ऐसे नहीं कि वो बोल रहे हैं कि अरे आपने चीटिंग की, आपने जिस हिसाब से मुझसे धरती मांगी थी, आप तो इतना विशाल रूप बना लिए, ऐसा तो बलि महाराज बोले नहीं। ब्रह्मा जी को चिंता हो गई, ब्रह्मा जी आके वकालत करने लगे, भगवान से बोलने लगे, अरे आप किस तरह के न्याय न्याय कर रहे हो, ये बलि को आप चीटिंग कर रहे हो और उसको प्रताड़ना भी दे रहे हो, उसको तिरस्कार भी कर रहे हो, बांध के भी रखा है आपने। तो दूसरों ने बलि के खिलाफ, बलि के समर्थन में भगवान के खिलाफ बोला, लेकिन बलि ने कभी नहीं बोला। और इसीलिए बलि आत्मनिवेदन के पराकाष्ठा है, कि प्रतिकूल और अनुकूल दोनों परिस्थिति भगवान की कृपा है। देखिए, आज हम भक्ति में आते हैं और कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लोग कई बार क्लास में पूछते हैं कि प्रभु जी हम तो भक्ति करना चाहते हैं, फिर परिवार वाले साथ नहीं देते। हम तो भक्ति करना चाहते हैं न शरीर साथ नहीं देता। हम तो भक्ति करना चाहते हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता। वास्तव में ये सारी परिस्थितियां हमको विनम्र रखने के लिए, ये भी भगवान की कृपा है। सब कुछ अनुकूल होता ना तो हम सोचने लगते कि हम शुद्ध भक्त बन गए, और फिर हम सबको अपराध करते, हम सबको बताते फिरते कि देखो हमारी भक्ति कितनी अच्छी चल रही है। तो हमें जमीन में रखने के लिए कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं। तो आत्मनिवेदन का मतलब ही है अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह की वस्तुओं को भगवान की कृपा मानना। तीसरा लक्षण भौतिकवाद का है इंजॉइंग मेंटेलिटी, भोग करने की प्रवृत्ति, भोग करने की इच्छा। आप कहीं भी जाओगे ना, ये भोग करने की प्रवृत्ति हमेशा रहेगी। हम दर्शन करने जाते हैं विग्रहों का, फिर अपेक्षा से जाते हैं कि अरे सुंदर हो, ड्रेस सुंदर निकलनी चाहिए, भगवान का फोटो भी सुंदर होगा। तो मतलब इसमें भी हमारी भोग वृत्ति है। हमको प्रसाद मिलता है, महाप्रसाद मिलता है, फिर उसमें हम सिलेक्ट करते हैं, पनीर की सब्जी मिल जाए, चटनी मिल जाए, पकोड़ा मिल जाए। क्यों करेला नहीं भगवान ने पाया है क्या? क्यों सादा राइस भगवान ने नहीं पाया क्या? शाक नहीं पाई है क्या? लेकिन हमारी प्रवृत्ति क्या है? भोग प्रवृत्ति है। और इसीलिए वो भोग प्रवृत्ति के कारण हम भगवान से दूर होते जाते हैं। अभी लोग, आज ही मैं भागवत में पढ़ रहा था, जैसे ही कोई रिश्तेदार भक्ति करने लगता है उससे क्रोधित हो जाते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं। वो दम मारो दम करे, सिगरेट फूके, शराब पिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने घर में भी देखा है, मैं जब लेट उठता था तो मेरे माता पिता स्नेहवशी प्रेमवशी बोलते थे, अरे बेचारा थक गया होगा, सोने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, 8 बज गए तो भी क्या दिक्कत है। और कब जब मैं 4 बजे उठना शुरू किया तो दोनों को दया आने लगी, अरे अरे बेचारा 4 बजे उठता है, कितना कष्ट है भक्ति में। तो वास्तव में ये जो भोग वृत्ति इतनी डीप हमारे मन में घुस गई है, जिसके कारण वास्तव में जो इंद्रिय भोग में सहायक होगा वो हमारा मित्र बन जाता है, और इंद्रिय भोग में जो सहायक नहीं है फिर हमारे सारी फिलॉसफी उसके अनुकूल हो जाती। अभी हम बलि महाराज का उदाहरण चर्चा कर रहे थे, तो बलि महाराज जब वामन देव को दान देने के लिए तैयार हो गए थे ना, तो शुक्राचार्य आते हैं, और शुक्राचार्य आके बलि महाराज को रोकते हैं। तो बलि महाराज को पता है शुक्राचार्य क्या बोलते हैं? बलि महाराज शुक्राचार्य को बोलते हैं, एक काम करो, झूठ बोल दो, कोई बात नहीं, अपना जो तुमने संकल्प लिया है वो तोड़ दो, कोई बात नहीं, ये तो विष्णु है, ये तुम्हारा सब कुछ ले जाएगा। तो बलि महाराज बोलते हैं, अरे संकल्प कैसे तोड़ दूं? तो शुक्राचार्य बोलते हैं, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्ति अर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम सयो जुगुप्सितम। बोलते हैं ऐसी कई सिचुएशंस हैं जिसमें आप झूठ बोल सकते हो, अपना वचन तोड़ सकते हो। अब देखो, आप भोग के लिए आदमी कैसे अपने शास्त्रों को मोड़ता है। बोलते हैं स्त्रीषु, अगर आपको कोई बात को गोपनीय रखना है तो अगर स्त्रियों से झूठ बोला तो चलेगा। जैसे कुंती महारानी को युधिष्ठिर का श्राप है ना कि पेट में बात नहीं पचेगी, तो महिलाओं की ये एक होती है, वैसे आजकल पुरुषों के अंदर भी होती है, दोनों के अंदर ही होती है। तो ऐसा शास्त्र में बता रहे हैं शुक्राचार्य, अगर आप महिलाओं से झूठ बोल दो बात छुपाने के लिए, चलेगा। नर्म, जोकिंग में, मजाक मस्ती में अगर झूठ बोलना है चलेगा। विवाहे, 2 लोगों की सेटिंग करानी है विवाह के लिए तो झूठ बोल ले तो चलेगा। कई बार ऐसे लोग करते हैं ना, पूछते हैं कि वो लड़की कैसी है,
अरे क्या बताएं, इतनी संस्कारी लड़की है कि ऐसी देवी जैसी लड़की आपको मिलेगी नहीं। और ये लड़का कैसा है, अरे ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा लड़का है। फिर शादी के बाद एक दूसरे के ऊपर जब बर्तन फेंकते हैं तब फिर पता पड़ता है कि राम कौन है, देवी कौन है। लेकिन विवाह है, अगर विवाह कराना है दो लोगों का तो लोग झूठ बोलते हैं कई बार कि अरे बहुत अच्छा संबंध है, अरे हमारी गारंटी है। और एक बार फूल चढ़ाए, 7 फेरे हो गए, उसके बाद गारंटी वाले गायब। फिर वो आपस में निपट लो आपको जो करना है। विवाह है, वृत्ति अर्थ है। अगर किसी की जीविका पे आ रहा हो तो झूठ बोल सकता है। जैसे दुकान वाले बोलते हैं ना कि इसमें ना मेरा बिल्कुल मार्जिन नहीं है, ये मैं आपको कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूँ, ये तो अपनी घर की बात है, 20% डिस्काउंट आपको दे रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो बड़ी बराबर कमा रहा है आपसे, नहीं तो दुकान उसकी चलेगी कैसे। तो वृत्ति अर्थ है। प्राण संकटे, प्राण अगर संकट में हो तो भी झूठ बोला जा सकता है। और गो ब्राह्मण अर्थ है, अगर गाय की रक्षा करना हो, ब्राह्मण की रक्षा करना हो तो भी झूठ बोला जा सकता है। हिंसायाम, अगर कोई दूसरा व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है तो भी उसको बचाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं कि इसमें कई बातें ठीक है, सही भी है, लेकिन कई बातें गलत भी हैं। और यहाँ भगवान स्वयं भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, लेकिन कैसे शास्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं शुक्राचार्य बलि महाराज को कॉम्प्लिकेटेड करके उसको बुलाने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर बलि महाराज का सब कुछ चला गया तो शुक्राचार्य को कौन दक्षिणा देगा? वहां उसका सेंस ग्रेटिफिकेशन बंद होगा ना। तो हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा इंद्रिय भोग कम ना हो, इसलिए वो इस भौतिक संसार में फंसा रहता है। इसीलिए ठीक इस इंजॉइंग मेंटेलिटी का अपोजिट लक्षण तीसरा शरणागति का है, गोतृप्ति वरण। भगवान मेरे पालक है, मुझे मेरी इंद्रिय तृप्ति की इतनी चिंता क्यों करनी है? भगवान क्या मेरी उपेक्षा कर देंगे? जो भगवान विशंबर हैं, पूरे विश्व का पालन करते हैं, क्या वो मेरा पालन नहीं करेंगे? तो मैं अपने धर्म से क्यों च्युत हूं? मैं अपने धर्म के पथ पर चलूंगा, मैं अपनी भगवत भक्ति को अच्छे से अनुसरण करूंगा, अपने कर्तव्य निर्वाह करूंगा, परिवार को भी संभालूंगा, जॉब भी करूंगा, जो कुछ करना है, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ूंगा। क्या मेरे जीवन में भगवान कोई अभाव होने देंगे? कभी नहीं होने देंगे। ये शरणागति का तीसरा लक्षण है, गो तृप्ति वरण। और इसलिए शिला प्रभुपाद बोलते थे, भक्तों के लिए सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब सादा जीवन का मतलब ये नहीं कि हम कमाए ना, हमारे घरों में एकदम वो पानी लीक होने लगे, गैस सिलेंडर खत्म हो जाए, आटा दाल ही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। सादा जीवन का अर्थ ये है कि दूसरे का शोषण हमको ना करना पड़े, धर्म को हमको ना छोड़ना पड़े। जो सरलता से, धर्म परायणता से हम अपनी जीविका कर सकते हैं, कृष्ण भक्ति का अनुसरण करने के लिए पर्याप्त समय निकाल सकते हैं, वैसा हमारी दिनचर्या हो। गो तृप्ति वरण, भगवान हमारा पालन जरूर करेंगे। चौथा लक्षण भौतिक संसार का है कि मैं अपने आप में समर्थ हूं। आई एम डिपेंडेंट ऑन माई सेल्फ, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। मैं बलवान हूं, स्वयं समर्थ हूं अपनी रक्षा करने के लिए। और हर व्यक्ति यही सोचता है कि मेरी रक्षा मैं स्वयं कर लूंगा, मेरे परिवार की रक्षा मैं कर लूंगा। और लोग वचन भी दे देते हैं, जब तक मैं रहूंगा तुम्हारा कुछ नहीं होगा। रक्षाबंधन का त्योहार होता है, बहन भाई को बोलती है मेरी रक्षा करना, लिफाफा दे लेती है। फिर भाई भी बोलता है मैं वचन देता हूं तुमको कुछ नहीं होगा। फिर जब संकट आता है दुम दबा के भाई पहले भाग जाता है। तो इस तरह से वास्तव में हर व्यक्ति सोचता है मैं इतना बलवान हूं कि मैं अपने आप की रक्षा कर सकता हूं, लेकिन वास्तव में भगवान के अलावा कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव को यही तो प्रार्थना करते हैं ना। प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव को बोलते हैं, हे भगवान नृसिंहदेव, माता पिता अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकते अगर आप उनको सामर्थ्य ना दें। बड़े से बड़ा जहाज उसके यात्रियों की रक्षा नहीं कर सकता अगर आप उस जहाज को समर्थवान ना बनाए। और बड़े से बड़ा डॉक्टर भी अपने पेशेंट को नहीं बचा सकता अगर आप उसको शक्ति ना दें। तो वास्तव में शक्ति किसकी है? भगवान की शक्ति है। लेकिन पृथक रूप से हम सोचते हैं ये हमारी शक्ति है। ये हमारी मूर्खता है। देखिए, अलग अलग देवी देवता भी भगवान से ही शक्ति लेकर के जीवों को फैसिलिटेट करते हैं। जैसे मानो कोई चीफ मिनिस्टर है, सरकार उसका बजट तय करती है कि तुम इतना खर्चा कर सकते हो। उसके अंडर कोई मिनिस्टर्स हैं, उनका बजट फिक्स होता है कि आपके अधिकार में इतना खर्चा करना संभव है। फिर उसके अंडर में कोई एमएलए छोटा मोटा अधिकारी भी है, उसका भी एक बजट होता है।
फिर कलेक्टर का कुछ लाखों का बजट होता है। अब एकदम ग्राम पंचायत का सरपंच है तो 250-300 रुपए का उसका बजट होगा। तो हर व्यक्ति का अपना बजट सरकार ने फिक्स कर रखा है। उसके बाहर अगर उसने सीमा का उल्लंघन किया तो फिर उसको सजा मिलेगी। ये शक्ति क्योंकि सरकार की है, उस अधिकारी की नहीं। और इसलिए देखिए भगवान नृसिंह देव की लीला में भी हम देखते हैं, अभी नृसिंह जयंती भी आने वाली है 1-1.5 महीने में। ब्रह्मा जी ने जब हिरण्यकशिपु को वरदान दिया और भगवान नृसिंहदेव ने आकर के हिरण्यकशिपु का ऑपरेशन करके उसको खत्म किया, तो भगवान ने ब्रह्मा जी की डांट लगाई कि भैया तुमने अपना बजट एक्सीड कर दिया। इतना वरदान देने का अधिकार आपका था ही नहीं जितना आपने दे दिया, ना दिन में मरू ना रात में मरू ना फलाना ना ढिकाना, इतना आपका अधिकार ही नहीं था। तो आपने अपना बजट क्रॉस किया तो उसके लिए डांट पड़ी ब्रह्मा जी को। इसका मतलब क्या है, ब्रह्मा जी तक स्वतंत्र नहीं है। तो बाकी देवी देवताओं की बात छोड़ दीजिए, मनुष्यों की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो हर व्यक्ति का वास्तव में बल आता है भगवान से। और इसीलिए शरणागति का चौथा लक्षण है अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। भगवान कृष्ण हमारे रक्षक है, हम हमारे रक्षक नहीं है। ये बल कहां से आता है? कृष्ण से आता है। सोर्स ऑफ ऑल स्ट्रेंथ इज कृष्ण। और इसीलिए अगर हम भगवान के ऊपर आश्रित रहें तो मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। अगर भगवान रक्षा करना चाहते हैं कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर भगवान रक्षा नहीं करना चाहते हैं, भगवान हमें नवीन शरीर में भेजना चाहते हैं, तो फिर कोई बचा भी नहीं सकता। ये विश्वास भक्त का होता है। अब लास्ट दो लक्षण भौतिक संसार के होते हैं। हमें पता है क्या अच्छा है फिर भी हम उसको नहीं करते हैं, और हमें पता है क्या बुरा है फिर भी हम उसको करते हैं। अभी आप देखिए, लोगों को पता है सत्संग अच्छा है लेकिन उसमें रुचि नहीं है। गौरांग प्रभु कितनी बार एग्जाम्पल देते हैं। एक आदमी आकर के गौरांग प्रभु को बोला कि अरे वाह, मैं हर साल आपका आत्मा सीरियल सुनता हूँ और क्या बढ़िया बढ़िया आप उदाहरण देते हो, नया नया लेक्चर आप हर बार बताते हो, कमाल कर दिया आप। गौरांग प्रभु बोलते हैं मैंने तो एक ही साल रिकॉर्डिंग की, वही रिकॉर्डिंग हर साल प्ले होती है, मैंने तो नई रिकॉर्डिंग करी ही नहीं। बोले नहीं नहीं, आप तो हर साल नई रिकॉर्डिंग करते हो। अरे बाबा, मैंने लेक्चर दिया है, मैंने रिकॉर्डिंग की नहीं, तूने नई कहां से सुन ली? चक्कर क्या है, व्यक्ति को इंटरेस्ट ही नहीं है। और ये प्रचारकों के लिए बड़ा आसान है, एक ही लेक्चर 50 बार सुनाओ, लोगों को वैसे भी याद नहीं रहता है। ये कलयुग का आशीर्वाद है, क्योंकि अच्छी चीज में रुचि नहीं है। लेकिन अभी पूछो, शोले का डायलॉग पूछो, एकदम लाइन बाय लाइन सुना देंगे। भागवान का डायलॉग सुनो, पूरा एकदम लाइन बाय लाइन सुना देंगे। क्यों? क्योंकि भौतिक चीजों में रुचि है। जो प्रतिकूल है भक्ति के, उसमें रुचि है, और जो अनुकूल है भक्ति के, उसमें रुचि नहीं है। ये भौतिकवाद का बहुत एक स्पष्ट लक्षण है। कौन व्यक्ति होता है जो चोरी करना सिखाता है फिर भी लोग चोरी करते हैं? बच्चों को कौन झूठ बोलना सिखाता है फिर भी झूठ बोलते हैं? छोटे छोटे बच्चे 3 साल के 4 साल के अभी बोलना सीखे हैं, झूठ बोलने लगते हैं। तो ये सारी गलत आदतें कहाँ से हम सीखते हैं? ये भौतिकवाद का लक्षण है। जन्म जन्म से ये संस्कार हम लेकर के चल रहे हैं। भक्ति के प्रतिकूल जो है बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन भक्ति के अनुकूल जो है मार मार के पीट पीट के। लोग बोलते हैं अरे प्रभुपाद हर प्रवचन में एक ही बात बोलते हैं। एक ही बात बोलते हैं, वो एक ही बात तो दिमाग में जाती नहीं है, इसलिए प्रभुपाद एक ही बात बोलते हैं। हम लोग जब आश्रम में सोते थे, 4 बजे एक लेक्चर चलता था। तो हमारे एक डिवोटी थे शशि शेखर प्रभु, वो एक लेक्चर रोज प्ले करते थे सुबह 3:45 बजे। तो उनको भक्तों ने बोला प्रभु जी एक ही लेक्चर प्ले करते हो तो थोड़ा बदल बदल के लेक्चर प्ले करो। तो वो बोलते हैं ये एक लेक्चर अपना लिया कि अपने जीवन में, ये तो तुमने अपनाया नहीं अभी तक, दूसरा लेक्चर क्या सुनोगे? तो अनुकूल जो है स्वीकार ही नहीं होता है, और प्रतिकूल में बड़ा इंटरेस्ट आता है। इसीलिए भक्ति के जो अंतिम पांचवा और छठवां लक्षण है वो है भक्ति अनुकूल मात्र करीबे स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। जब हम भक्ति के अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार करेंगे, अनुकूल क्या है? भक्ति के अनुकूल जो वस्तुएं हैं वो भक्ति का वर्धन करती हैं। उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागो सतो वृत्ति क्षणवीर भक्ति प्रसिद्धति। उत्साह से भक्ति का पालन करना, निश्चय रखना कि मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं, मेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। धैर्य रखना, भक्ति में एक पालन कर रहा हूं, कृष्ण को मैं एक दिन जरूर प्राप्त करूंगा। तो इस तरह से जो अनुकूल कार्य हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन भी लिखे हैं कि कैसे कीर्तन, भक्तों का संग, तीर्थ यात्रा भक्तों की संगति में, गंगा जल, तुलसी का पौधे की सेवा, एकादशी व्रत, ये सब भक्ति के अनुकूल हैं। तो जो कुछ भक्ति के अनुकूल हैं, फेवरेबल, वी शुड ग्रैब देम,
उसके लिए उत्साह होना चाहिए। अरे आज मुझे हरि कथा सुनने का मौका मिल रहा है, आज कीर्तन करने का मौका मिल रहा है, आज मेरे पास 2 घंटे एक्स्ट्रा है, मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा भागवतम पढ़ूंगा, ये नहीं कि मैं 2 घंटे सो जाऊंगा। तो ये अनुकूल को स्वीकार करने के लिए उत्साह होना चाहिए। और प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, प्रतिकूल चीजों को छोड़ना चाहिए। वास्तव में गुरु हमारे लिए यही फैसिलिटेट करते हैं। शिला प्रभुपाद ने जब सैन फ्रांसिस्को में दीक्षा दी थी, तो भक्त लोगों को बड़ी जोर से भूख लगी थी। तो भक्त लोगों ने प्लान किया कि जैसे ही दीक्षा पूरी होगी वैसे ही हम जाएंगे। तो मंदिर के ठीक सामने एक आइसक्रीम और डोनट्स की शॉप थी। तो उन्होंने सोचा वहीं जाएंगे और बढ़िया पार्टी करेंगे, आज नया इनिशिएशन मिला है। उनको थोड़ी इतना मालूम था इनिशिएशन क्या, नया नाम मिला है, पार्टी होनी चाहिए। तो दीक्षा कंप्लीट हुई, यज्ञ के चक्कर वक्कर काटे, और सारे भक्त निकल करके डोनट्स और आइसक्रीम की शॉप की तरफ बढ़े। और जैसे ही शॉप पे पहुंचे हक्के वक्के रह गए। क्यों? प्रभुपाद पहले से वहां जाके खड़े थे। प्रभुपाद बोलते हैं मेरे को पता था तुम लोग यहाँ हो, चलो मंदिर वापस, प्रसाद लेना है, ये सब नहीं लेना है। प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। और इसलिए एक इस्कॉन में जब हम आते हैं तो हमको दोनों चीजें सीखने के लिए मिलती है, डूज एंड डोंट्स। हरिनाम का जप करना है, सुबह उठना है। फिर डोंट्स भी है, 10 नाम अपराध को अवॉइड करना है, 4 नियम का पालन करना है। दोनों जब समन्वय रहेगा तब भक्ति आगे बढ़ेगी। कई संस्थाएं ऐसी हैं बोलेंगे अरे आप तो नाम लो बस, बाकी सब भगवान संभाल लेंगे, चाय पियो, मुर्गा खाओ, जो करना है करो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस्कॉन में आते ही दोनों, प्रतिकूल छोड़ना है, अनुकूल अपनाना है। और जब ये 6 लक्षण होते हैं तब भगवान भक्त को स्वीकार करते हैं। षडांग शरणागति हुई बे जहां, तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। प्रार्थना तो बहुत लोग कर रहे हैं, मंदिर तो बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन कब भगवान प्रार्थना सुनते हैं? जब ये 6 अंगों वाली शरणागति भक्त के जीवन में आती है। दैन्य आत्म निवेदन, गो तृप्ति वरण, अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र करिबे स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, षडांग शरणागति हुई बे जहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो इस तरह हमारे महान महान आचार्यों ने अपने जीवन से ये सिखाया है कि कैसे ये शरणागति के स्तर तक वो पहुंचे। और यही बदलाव हमारी भक्ति से हम अपेक्षा कर सकते हैं। अभी राधेश्याम प्रभु आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी एक वर्कशॉप ली थी इनर ट्रांसफॉर्मेशन पे, कि कैसे भक्ति मतलब ही है आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आना चाहिए। रहुगण जो दंभी था, अहंकारी था, वो वैष्णव प्रशंसा करने लगता है। चित्रकेतु जो अत्यधिक आसक्त था अपनी इंद्रिय भोग से, वो भगवान का महान भक्त बन जाता है। नारद मुनि जो दासी पुत्र थे, वो महाभागवत नारद शक्तावेश अवतार बन जाते हैं। तो ये सारी संभावनाएं कैसे होती हैं? भक्ति का आश्रय लेके। तो अभी मैं चैतन्य चरितामृत से एक उदाहरण दे करके समाप्त करूंगा। आप लोग खोल सकते हैं या फिर मैं स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूँ, जस्ट 1 मिनट। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 9। मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? दिख रही है मेरी Yes, स्क्रीन? Prabhuji. Yes, Prabhuji. ओके, सॉरी, चैप्टर 19, मध्य लीला चैप्टर 19। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं। और कैसे जाते हैं, कैसे जीवन में एक आश्रय ढूंढने के लिए भक्त प्रयत्न करता है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को अपनी सेवा में स्वीकार करते हैं। और यहाँ सनातन गोस्वामी विचार करते हैं कि मैं कैसे महाप्रभु की सेवा में जाऊं। इथा सनातन गोसाई भावे मने मने, राजा मोरे प्रीति करे से मोर बंधन। बोलते हैं कि मेरा बंधन क्या है महाप्रभु के आश्रम में नहीं जाने के लिए, कि राजा मुझे बहुत प्रीति करते हैं, ये नवाब मुझे बहुत प्रेम करता है। तो भौतिक संसार आपको प्रेम ज्यादा करेगा तो आप भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमारा बहुत मोटिवेशन हाई हो जाता है, कोई एक्टर एक्ट्रेस के साथ फोटो मिल जाए, खिंच जाए, कोई राजनेता के साथ फोटो मिल जाए तो हम डीपी डाल लेंगे, हम स्टेटस पे डाल लेंगे। लेकिन सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? कोन मते राजा यदि मोरे क्रुद्ध है, तबे अव्यति हाय करिलून निश्चय। अगर कैसे ना कैसे राजा मुझसे गुस्सा हो जाए
तो बस मैं छूट जाऊंगा ये राज परिवार से, तो मेरी छुट्टी हो जाएगी, मैं भगवान के पास चला जाऊंगा, चैतन्य महाप्रभु के आश्रम में चला जाऊंगा। आप सोचिए, कोई छोटा मोटा व्यक्ति भी अपने अधिकारी को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं कि राजा नाराज हो जाए तो मेरा छुटकारा पड़े। इसलिए वो ढोंग करते हैं कि वो बीमार है, और 20-30 ब्राह्मणों को बुला लेते हैं अपने घर में, और क्या करते हैं, भागवत पाठ करते हैं। तो एक दिन नवाब आता है, अरे इतने दिन हो गए, इतने दिन कैसे बीमार है, ये सिक लीव 2 दिन 4 दिन चलती है, इतने दिन थोड़ी चलती है। तो वो आकर के देखता है यहाँ तो बढ़िया कथा चल रही है, सब बैठ के बढ़िया कथा कीर्तन कर रहे हैं। बड़ा गुस्सा हुआ नवाब, बोलता है मैंने अपना डॉक्टर भेजा था और उसने बताया कि तुम एकदम सही हो, और अब तो मैं खुद भी देख सकता हूँ कि तुम एकदम सही हो। सनातन गोस्वामी बोलते हैं देखिए माफ कीजिए, आज से, अभी सिक लीव नहीं, मेरा रेसिग्नेशन सबमिट कर रहा हूँ, आज से आपकी दासत्व मेरे को स्वीकार नहीं, अभी मुझे शरण लेनी है श्री चैतन्य महाप्रभु की। ये सुनकर के नवाब बहुत गुस्सा हो जाता है, और नवाब सनातन गोस्वामी को जेल में डाल देता है। अब जेल में सनातन गोस्वामी को रूप गोस्वामी का पत्र मिलता है। रूप गोस्वामी बोलते हैं अरे, मैं तो महाप्रभु के आश्रम में आ गया, महाप्रभु ने मुझे कृपा दे दी, महाप्रभु ने मुझे बढ़िया यहाँ वाराणसी में बहुत सारे उपदेश दिए। और ये सब सुन करके सनातन गोस्वामी प्रसन्न तो हुए, लेकिन उनकी लालसा भी बढ़ गई, अरे मैं क्यों महाप्रभु तक नहीं पहुंच पाया, मुझे भी जाना है। तो वो जो अधिकारी था जेल का, उसको सनातन गोस्वामी बुलाते हैं और उसको बोलते हैं अरे, आप जेलर नहीं हो, आप जिंदा पीर हो, आप महात्मा हो, और आप जैसा भगवान का, मतलब अल्लाह का बंदा मैंने आज तक नहीं देखा, ऐसा सनातन गोस्वामी उसको बोलते हैं। मुसलमान था वो, और मैं भी अल्लाह के पाथ पर ही जा रहा हूँ, मैं भी अल्लाह के मार्ग पर ही जा रहा हूँ, तो तुम मेरी मदद करो। उसने बोला क्या मदद करूं, अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरता फेरता वो बोलता है, बोला मेरे को छोड़ दो। बोलता है अरे आपको कैसे छोड़ दूं मैं। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं देखो, मैंने पहले जब मैं प्रधानमंत्री था तुम्हारा कितना मैंने मदद की, तुमको जेलर बनाया मैंने, अब तुम मेरी मदद करो और मैं तुमको 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो उसकी आंखों में डॉलर का साइन आ गया, उसको समझ में आ गया कि अभी ये पैसे मिलने वाले हैं, तो थोड़ा सॉफ्ट हो गया वो। फिर सनातन गोस्वामी बोलते हैं देखो, अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो राजा को आप बोल देना कि सनातन गया था सुबह नित्य क्रिया करने और वो गंगा में डूब गया, और मैं निकल करके सीधा जाऊंगा मक्का मदीना, वहां पर जाके हज यात्रा करूंगा, मुझे छोड़ दो, और 5,000 नहीं 7,000 गोल्ड कॉइन्स ले लो। ये सुनते ही वो जेलर ने सनातन गोस्वामी को छोड़ दिया। अब छोड़ा तो छोड़ा, सनातन गोस्वामी वहां से भागे, एक भक्त साथ में था, दोनों पहुंचे बहुत कठिन यात्रा करके एक धर्मशाला में रुके। जब धर्मशाला में रुके तो ये धर्मशाला का जो मालिक था ये बहुत उनकी सेवा पूजा करता है। देखो ज्यादा भौतिक भौतिक संसार में ज्यादा कोई आपकी प्रशंसा सेवा पूजा करे ना, तो समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अति श्रद्धा चोरेर लक्षण, बांग्ला में कहावत है। ज्यादा श्रद्धा कोई दिखाए तो मतलब वो चोर का लक्षण है। सनातन गोस्वामी समझ गए ये कोई लफड़ा है, तो अपने सेवक से पूछते हैं क्यों, कुछ पैसे हैं क्या तुम्हारे पास। तो वो बोलता है हाँ, 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं मेरे पास। 7 स्वर्ण मुद्राएं तुम लेके घूम रहे हो, मेरे को मरवाओगे। सनातन गोस्वामी लेते हैं वो 7 स्वर्ण मुद्राएं और अपने आप से जा करके उस धर्मशाला के मालिक के हाथ में दे देते हैं। वो हक्का बक्का रह जाता है। वो मालिक बताता है सनातन गोस्वामी को, आपको पता है आज हमारा प्लानिंग क्या था, हमारा प्लानिंग ये था आपकी मस्त सेवा करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, और आप जब रात में सोते आपको मारते हम, और आपके ये स्वर्ण मुद्राएं ले लेते, क्योंकि मेरे पास एक ज्योतिषी है जिसने पहले ही बता दिया था कि आपके पास स्वर्ण मुद्राएं हैं। आप सनातन गोस्वामी ने बोला भैया रखो स्वर्ण मुद्रा, आज आप नहीं छुड़ाते कोई और छुड़ाता, मुझे महाप्रभु की शरण में जाना है, ले लो। इसको बोलते हैं प्रतिकूल वस्तुओं को छोड़ना। अगर हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का आश्रय सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है, तो बाकी चीजें छोड़ने में हमको साहस करना चाहिए, हिम्मत दिखाना चाहिए। हमको लगता है कि हम उसको पकड़ के रखें। प्रभुपाद उदाहरण देते थे ना, बंदर है सुराही में हाथ डालता है मूंगफली लेने के लिए, अब उसका हाथ नहीं निकलता है सुराही से बाहर, शिकारी आके उसको पकड़ लेता है। फिर बस पूरा जिंदगी जमुरा नाच के बता, जमुरा नाच के बता, बस पूरा जिंदगी उसको सर्कस करना है। फिर अगर उस दिन एक बार वो मूंगफली छोड़ देता तो फिर कभी भी बंधन में नहीं पड़ता। तो प्रतिकूल वस्तु छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। सनातन गोस्वामी स्वर्ण मुद्राओं को छोड़े, आगे बढ़े।
रास्ते में सनातन गोस्वामी को लगा कुछ तो और गड़बड़ है। तो वो जो साथ में भक्त चल रहा था ईशान, उसको पूछा, ईशान और भी स्वर्ण मुद्रा है क्या तुम्हारे पास? बोला हाँ, एक और छुपा के रखी है मैंने। सनातन गोस्वामी बोलते तुम मेरे साथ मत चलो, अभी तुम जाओ वापस, तुम मेरी भक्ति में बाधा हो। तो केवल वस्तुओं को ही नहीं छोड़ना है, ऐसी संगति भी छोड़ना है जो आपकी भक्ति में प्रतिकूल हो। और तब जाके सनातन गोस्वामी उनके एक रिलेटिव को मिलते हैं, श्रीकांत को, और उनकी सहायता से वाराणसी पहुंचते हैं। जैसे ही वाराणसी पहुंचते हैं, महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के घर में रह रहे थे, और शीलता देखिए, शालीनता देखिए, विनम्रता देखिए। सनातन गोस्वामी बाहर खड़े हो जाते हैं, गेट के अंदर नहीं जाते हैं, नॉक भी नहीं करते हैं, बाहर खड़े रहते हैं। और चंद्रशेखर आचार्य को महाप्रभु बोलते हैं कि देखो चंद्रशेखर, बाहर कोई वैष्णव आया है। चंद्रशेखर बाहर जाते हैं, देखते हैं, अंदर आ जाते हैं, नहीं नहीं कोई नहीं है, कोई वैष्णव है नहीं, ना तिलक है, ना धोती कुर्ता है, ना शेवन हेड है, कोई दिख नहीं रहा है, सैफरन तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो फिर महाप्रभु बोलते हैं, अरे वैष्णव की जो पहचान है उसकी वेशभूषा से नहीं है, बाहर जाओ, अगर कोई भी खड़ा दिखता है उसको अंदर लेके आना, वो महान वैष्णव है। तो बाहर चंद्रशेखर आचार्य देखते हैं सनातन गोस्वामी खड़े हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, फटे कपड़े हैं, एक कंबल ओढ़ा हुआ है, एक मुसलमान जैसे दिख रहे थे वो। उनको अंदर लेकर के आए और महाप्रभु उनको आलिंगन करने लगे। जैसे जैसे महाप्रभु उनके पास जाना चाहते हैं, सनातन पीछे पीछे दौड़ते हैं, और महाप्रभु जोर से बलवत उनको आलिंगन कर लेते हैं। मैं ये अभी कुछ दिन पहले कन्हैया देश गया था, वहां पर हमने विस्तार से ये लीला का पाठ किया। बहुत सुंदर लीला है। और मैंने वहां पर एक चित्र दिखाया था, जो चित्र मैं यहाँ पर भी दिखाना चाहता हूँ भक्तों को, कि शरणागति का क्या आनंद है। और ये वो मौका है जहाँ सनातन गोस्वामी को महाप्रभु आलिंगन करते हैं। अभी आप इस चित्र को देखिए, मैंने उज्जैन में भी स्काई डिवोटीज को ये दिखाया था। ये चित्र को देखिए, इसमें आप जो आश्रय में पहुंचा है उसके भाव को देखिए, और जिसने आश्रय दिया है उसके भाव को देखिए, दोनों के भाव को देखिए। जो आश्रय दे रहा है चैतन्य महाप्रभु, जो शरणागति प्रदान कर रहे हैं, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण, जो शरणागति दे रहे हैं, उनको ये संतुष्टि है कि ये जीव मेरे पास आ गया, ये इतना भटक भटक के अंततः मेरे तक पहुंच गया, ये संतुष्टि है। और जो आश्रय ले रहा है, जो शरणागत हुआ है, उसके मुख के एक्सप्रेशन देखिए, उसकी भावना है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। कितने कष्ट किए। पहली बात तो राजपाट छोड़ना। आजकल किसी की 40-50 हजार की नौकरी होती है, उनको बोलो मंदिर आ जाओ तो उनको सांप सूंघ जाता है। अरे प्रभु जी, इतनी बड़ी नौकरी कहाँ से छोड़ेंगे, खाना पीना कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा। प्रधानमंत्री है, अपना राज्य छोड़ दिया, और कैसे छोड़ा? तुच्छवत, तुच्छ समझ करके छोड़ दिया। और राजा से शत्रुता ले ली। मुगल राजा से शत्रुता लेना उस जमाने में इतना आसान नहीं था। वो तो वैसे ही हिंदुओं को मार देते थे, ये तो शत्रुता करके भागे थे। रास्ते में कहीं सिपाही पकड़ लेते तो वहीं की वहीं मार डालते। जेल में थे, जेल से भागे, रिश्वत दी सनातन गोस्वामी ने। क्या उनके लिए धर्म से ज्यादा बड़ा चैतन्य महाप्रभु का आश्रय था? रिश्वत दी, और अटेम्प्ट टू मर्डर भी हुआ। वो जो होटल का मालिक था वो तो प्लान करके ही बैठा था ना मारने के लिए। अटेम्प्ट टू मर्डर, वहां से बचे। लंबा रास्ता चल के आए, भूखे प्यासे, भागते हुए, हांफते हुए, और उसके बाद विनम्रता के साथ महाप्रभु के द्वार पर खड़े हैं। और चैतन्य महाप्रभु को आपके अपने मुंह से नहीं बता रहे हैं। पता है आपको कितनी समस्या है मेरे को यहाँ तक पहुंचने में? आपको पता है आपको कितना डिफिकल्टी हमको लेना पड़ता है? आपने तो बोल दिया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, इतने मुश्किल से मैं यहाँ पर आया हूँ। नहीं, अभी जो चाहिए था ना मिल गया। इट्स वर्थ इट। पूरा जीवन संघर्ष किया, और अंतिम समय में यदि कृष्ण मिल गए तो इट्स वर्थ इट। बहुत समस्याएं हुई, शारीरिक कष्ट हुए, मानसिक प्रताड़ना हुई, रिश्तेदारों ने हमको ताने दिए, दोस्त हमको छोड़ करके चले गए, हमारे बिजनेस में घाटे हो गए, हमने हर तरह से अपनी बैंड बजवाई, लेकिन अंत समय में भगवान मिल गए ना, तो बस सारी की सारी मेहनत सफल हो जाएगी। और यही शरणागति है, यही शरणागति का आनंद है।
शिला प्रभुपाद से एक रिपोर्टर ने पूछा था, हम कई बार इसको चर्चा भी करते हैं अपने प्रवचनों में और हंसी मजाक में निकाल देते हैं, लेकिन वास्तव में गंभीरता से इस लीला के ऊपर हमको ध्यान करना चाहिए। रिपोर्टर ने प्रभुपाद को पूछा था, स्वामी जी आप कृष्ण की आराधना कर रहे हो, आपको पता पड़े कृष्ण है नहीं अंतिम समय में तो क्या होगा? प्रभुपाद ने कितना अच्छा आंसर दिया था। प्रभुपाद बोले, देखो हम तो जीते जी आनंद में ही है, लेकिन मृत्यु के समय तुम्हें पता पड़ा कि कृष्ण होगा तो तुमको कितना शोक होगा। और इसीलिए हमारे जीवन में हमको उस अंतिम क्षण को स्मरण करना है। अंते नारायण स्मृति। ये जितना कुछ हम भक्ति जीवन में कर रहे हैं, प्रतिदिन प्रवचन सुन रहे हैं, साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, वैष्णवों की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, सब इतना बिजनेस एडजस्टमेंट, रिलेटिव एडजस्टमेंट, हेल्थ एडजस्टमेंट, हर तरह के जितने भी त्याग हम कर रहे हैं, उस सबका ध्येय है, अंतिम लक्ष्य है भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से आश्रित हो जाना, उनके चरणों में शरणागत हो जाना। और अगर वो लक्ष्य हमारा प्राप्त नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? ना उत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। फिर तो श्रम ही श्रम हुआ, फिर तो केवल हमने लेबर गिरी करी, थोड़े मसल्स हमारे स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन हमारा जीवन का लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये शरणागति की 6 अंगों को हमको स्मरण रखना है, भगवान से प्रार्थना करना है कि प्रतिदिन हमारी शरणागति उनके ऊपर, उनके प्रतिनिधि गुरुदेव के ऊपर और वैष्णवों के ऊपर बढ़ती जाए। हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए साहस बटोरें, हम भगवान की जो सकारात्मक भक्ति में आगे बढ़ने के जो नवदा भक्ति है उसके प्रति रुचि और बढ़ाएं। और इस माध्यम से जो सनातन गोस्वामी ने अनुभव किया, जो लविंग एम्ब्रेस उनको मिला, काश हमको भी एक दिन वो लविंग एम्ब्रेस भगवान का मिले। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? यस, मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि सेल्फ कंट्रोलर हमारी टेंडेंसी होती है कि हमें दूसरों को कंट्रोल करना अच्छा लगता है। तो जैसे मैं कई बार सोचती हूँ कि हम अपने बच्चों को भी कई बार सोचते हैं कि नहीं ये इस फील्ड में ना जाएं, इधर जाएं, क्योंकि हमें पता है ये उनके लिए बेहतर है। बच्चों को नहीं आता समझ में। अभी जैसे निकुंज को लगता है कि नहीं उसको ये चीज चाहिए, या क्रिकेटर बनना, उसकी क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट है, जबकि हमें पता है कि क्रिकेटर बनना इजी नहीं है। और मेरी पर्सनल इच्छा है कि वो भक्ति मार्ग में जाए, ब्रह्मचारी बन जाए, इवन सन्यासी भी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको ये सब चीजें ज्यादा नहीं पसंद है। तो क्या अगर मैं ये चाहती हूँ तो ये कंट्रोल करने में आएगा, या मतलब किस तरीके से, कैसे इसको बता सकती हूँ? ऐसे एज ए पेरेंट, एज ए माता, आपका कर्तव्य है उनको दिशा दिखाना, लेकिन उनका भविष्य निर्धारित करना ये आपका राइट नहीं है। आप दिशा दिखा सकते हो, अच्छे संस्कार दे सकते हो, अच्छी संगति दे सकते हो, अच्छा वातावरण दे सकते हो, लेकिन वो सन्यासी बनेगा कि क्रिकेटर बनेगा ये वो जीव की स्वतंत्र इच्छा है। उसको फिर कंट्रोल करना ये भी अच्छा नहीं। ये भी एक तरह से, वो सन्यासी बनेगा तो मैं सन्यासी की माता बनूंगी, ये भी हमारा अहंकार होगा। तो इसीलिए ये सारी भावनाएं हमारे हृदय में नहीं होनी चाहिए। कर्तव्य करें, अपने जो जिम्मेदारी है एज ए पेरेंट आप उसका निर्वाह करें, लेकिन ये आसक्ति नहीं रखना कि वो आगे जाके ये ही करना चाहिए, ये फिर हमारा इंद्रिय तुष्टि हो जाएगी। तो इसलिए डू योर ड्यूटी बट डोंट बी अटैच्ड। ठीक है? जी प्रभु जी। तो फिर प्रभु जी उसको जो अभी जैसे जो चाहिए उसको, तो वो सारी चीजें प्रोवाइड कराना चाहिए ना। मीन्स अगर वो नहीं, क्रिकेट फील्ड में आप जाना दिशा चाहता है दीजिए, तो। जो उसके लिए अनुकूल है वो कीजिए, लेकिन एंड रिजल्ट आप डिसाइड मत कीजिए। उसके बाद जो वो करेगा वो उसके ऊपर है, वो स्वतंत्र इच्छा है। इसी को बोलते हैं कर्मयोग। कर्मयोग अर्थात अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया जाए, लेकिन फल की आकांक्षा आपके लिए नहीं होना चाहिए, वो फिर भगवान के ऊपर छोड़ना है। ठीक है? ठीक है। थैंक यू सो मच। मुख्य गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो मुझे मेरा भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड था। जैसे मेरे बच्चे अभी बड़े हैं, कॉलेज में आ गए, एक उसने भी 12th कर दी है। तो प्रभु जी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे हिसाब से नहीं करते हैं, तो फिर अपने को इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है। लेकिन उनकी एज ऐसी है, मुझे लगता है कि उनको अभी सिखाना बहुत जरूरी है। तो कभी कभी वो चीजें इतनी ज्यादा हो जाती है कि बच्चे फिर मेरे पे चिल्लाने लगती है, अब इतना क्यों गुस्सा करते हो।
अगर मैं नहीं बोलती तो वो लोग सुनते ही नहीं है, तो इसलिए मेरा क्या कर्तव्य बनता आपका कर्तव्य है एक बार बोलना, दो बार बोलना, लेकिन जहां आप देख रहे हो कि स्वीकृति नहीं आ रही है, तो फिर अनर्गल आप जितना बोलोगे उतना क्रोध बढ़ेगा। उससे किसी का फायदा नहीं होगा, आपका भी उनका भी। तो एक एज के बाद मित्र बनना ज्यादा अच्छा होता है। साथ में बैठ करके चर्चा की जाए शांत दिमाग से, तो उनको ये समझ में आएगा कि हाँ, हमारे पेरेंट्स हमारे हितैषी हैं। और कई बार गुरुमा जी बताते थे कि यूथ एज में गलतियां करके फिर बच्चों को समझ में आता है कि नहीं, माँ बाप की सुननी चाहिए थी, तो फिर वो लौट के बुद्धू घर को आए वाली कहानी होती है। है? हमें ऐसा लेकिन लगता है कि इनका टाइम बहुत लेट हो जाएगा, इनको अभी समझ क्यों नहीं आ रही है। देखिए, हर चीज हम दुनिया में कंट्रोल नहीं कर सकते माता जी। नहीं तो फिर ऑल्टर में हमारी पूजा हो रही होती, भगवान की पूजा नहीं हो रही होती, है ना। तो हम अपना कर्तव्य कर सकते हैं, लेकिन हर चीज को हम सेट नहीं कर सकते, हर चीज को आइडियलाइज नहीं कर सकते। सो यू डू योर बेस्ट, आप उनके साथ बात कीजिए, समझने का उनको प्रयास कीजिए, उनको समझाने का भी प्रयास कीजिए। लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं, तो फिर अनर्गल मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, सामने सामने इतने रिश्तेदार मरे, फिर भी पांडवों को विलाप नहीं हुआ। उनका एक देह तक, विशेषता अर्जुन को, युधिष्ठिर महाराज ने तो फिर भी विलाप किया, लेकिन विशेषता अर्जुन को, क्योंकि उसको पता है करिष्ये वचनम तवा, मैंने भगवान के आदेश का पालन किया। तो अगर हमने अपना बेस्ट किया है, उसके बाद भी हमारी सक्षमता के बाहर कोई चीज हो रही है, तो फिर उसके लिए विलाप करने का कोई फायदा नहीं। एक चीज है, जैसे भी आजकल घर में डिस्कशन है कि हमें गौर निकाल लेके आना है, मैंने बोला कि नहीं, अभी मेरे घर में लड्डू गोपाल है, पहले आप इनकी अच्छे से सेवा करो, उसके बाद में गौर निताई। उनको आना होगा तो वो अपने आप आ जाएंगे। हम नहीं ऐसे शुरू ऐसे बोलेंगे कि नहीं हमें गौर उसका एक निताई तरीका आना है। है, उसका एक तरीका है, आप एक कटआउट ले आइए, और जो ये बोल रहे हैं कि गौरनेताई लाना है, जो भी, उनको ये बोलिए कि अब ये कटआउट की आप एक साल सेवा ये मान के कीजिए कि वो डीटीज ही हैं। अगर आप हम्म, ये एक साल में एक भी आरती नहीं छोड़ी, एक भी टाइम भोग नहीं छोड़ा, एक भी गच्छा नहीं मारा, देखो तो प्रभु हम जी आपको डीटी दिला देंगे, ऐसा बोलना है। हाँ, आज मैंने ये बोला, मेरे घर में गोपाल जी है, मैंने बोला हर रोज तुम इनको नहलाओ धुलाओ, इनकी हाँ, आरती पूजा करो, मैं देखूंगी, उसके बाद मैं गौर निताई लेके आऊंगी। आप उनको गौरनिताई की आसक्ति है तो गौरनिताई का कटआउट दे दो। उनको बोलो एक साल आप इनकी पूजा करो एकदम डीटी मान के, और अगर आप एकदम इसमें पास हो गए तो हम आपको डीटी दिला देंगे। व्यक्ति को मना नहीं करना कभी भी, व्यक्ति को उसको बोलना ये स्टैंडर्ड है, यहाँ तक आप आइए, आपको दे देंगे, उस तरह। ठीक है। ठीक है प्रभु, बाकी मुझे ज्यादा चीजों में टोकना नहीं है। हाँ, देखिए, आप उसी को समझा सकते हैं जो सुनेगा। अगर वो आपका बाण ही खाली जा रहा है, तो फिर अपने बाण वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो वर्षा मच। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत प्रैक्टिकल क्लास थी, बहुत अच्छा लगा सुनकर। एक मेरा क्वेश्चन है, इससे रिलेट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे टाइप्स बताए। तो जैसे कि हमारे अपने हैं और हमको हर हर मुद्दे पे कह रहे हैं कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। एक एक टाइम था जब हम रिएक्ट करते थे, और अब हमने रिएक्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि बिकॉज जरूरत रिएक्शन, नहीं। हाँ, रिएक्ट करने से हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी आपने कहा कि उसको समझाना चाहिए जो समझने के लिए तैयार हो, हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन अब उनका ये कहना है, अरे तुम तो कृष्ण की भक्त हो, तुम तो सेवा करती हो, तुम तो पूजा करती हो, तुम तो माला करती हो, और उसके बाद तुम्हारे अंदर ये तुम्हारा ईगो है करके। तो तब क्या करें प्रभु जी ऐसी सिचुएशन में? देखो, इसको उकसाना बोलते हैं। पहले क्रोध के वश उकसाएंगे, आप क्रोध नहीं दिखाएंगे तो आपको दंभ बताएंगे, अहंकारी बताएंगे, कैसे ना कैसे फिर आप उत्तर दे देंगे, तो फिर आपको वो डिसरिस्पेक्टफुल भी बताएंगे कि देखो, तुमको सम्मान करना भी नहीं आता तो हमको जवाब दे रहे हो। इसीलिए उस समय पर शांत रहना ही अच्छा है। देखो, सीमित हमारी एनर्जी है, हमारी वाणी में सीमित शक्ति है, हमारे शरीर में सीमित शक्ति है। उसको बचाने का, एनर्जी कंजर्व करना है, क्योंकि वो एनर्जी फिर हमारी सकारात्मकता में लगे, पॉजिटिव चीजों में लगे, कृष्ण भक्ति में लगे। तो इसलिए अनर्गल वार्तालाप करने की जरूरत नहीं है। रूप सनातन के पास कोई लोग आते थे, जैसे वो आया था रूप नारायण, बहुत बड़ा विद्वान था। वो रूप गोस्वामी के पास आता है, बोला डिबेट करो मेरे से। तो रूप गोस्वामी पूछते हैं, अच्छा डिबेट करके होगा क्या? बोले आप जीत जाओगे तो मैं साइन करके दे दूंगा कि आप जीत गए, मैं आपका नौकर। और
मैं जीत जाऊंगा तो आप साइन करके दे दो कि आप मेरे से हार गए, आप मेरे नौकर। बोले नहीं, तेरे को साइन चाहिए ना, तू साइन लेके जा, मेरा टाइम खराब मत कर, तू जीता जा। तो उस तरह से रूप गोस्वामी ने उसको भगा दिया, क्योंकि उनके लिए चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना ज्यादा महत्वपूर्ण था, बजाय कि इनके साथ तर्क करके जीतना। तो इसीलिए वी शुड नेवर वेस्ट अवर टाइम। मध्यम अधिकारी भगवान से प्रेम करता है, वैष्णवों से प्रेम करता है, जो भक्ति के लिए अनुकूल हैं लेकिन अभिज्ञ हैं, इनोसेंट, उनको प्रचार करता है। लेकिन जो ईर्ष्यालु हैं, द्वेषी हैं, उनको इंटेलिजेंटली अवॉइड करता है। तो ये डिस्कशन आप चेंज कर देना, कभी ऐसा मौका हो, ये जगह अगर छोड़ सकते हैं तो वहां से दूसरे जगह चले जाइए, तो क्या होगा, आपका समय, एनर्जी, सब कुछ बचेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत रिलैक्सेशन मिला आपके आंसर से, और मुझे एक रास्ता भी मिला। वैसे तो मैं अवॉइड करती हूँ और अलग हो जाती हूँ उस जगह से, मतलब हट ही जाती हूँ कि ना रिएक्ट करूंगी ना बोलूंगी ना कुछ होगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जय राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद। जी बहुत सुंदर क्लास, थैंक यू सो मच। ये जो भक्तिविनोद ठाकुर का भजन है दैन्य आत्मनिवेदन, इसमें दैन्य पहले आया है, और जो श्लोक है उसमें अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, उसमें वो पहले आया है और दैन्य बहुत बाद में है। हम्म। तो इससे समझिए प्रभु जी। वास्तव में जो भक्ति विनोद ठाकुर के भजन है, वो एक तरह से चबा हुआ खाना है, जैसे मादा पक्षी चबा करके छोटे पक्षी को देती है ना, उसी तरह। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने हमारे लिए सरल कर दिया, क्योंकि जब तक व्यक्ति दैन्य नहीं होगा तब तक तो वो किसी चीज को स्वीकार ही नहीं करेगा। भाई वैष्णव बोलेंगे ये छोड़ो, क्यों छोड़ू, अहंकार है। ये स्वीकार करो, क्यों स्वीकार करूं। जैसे मेरा एक छोटा भाई था मौसी का, अभी तो बड़ा हो गया, जब वो छोटा था उसको हम प्यार से बोलते थे खा लो, तो वो उल्टा बोलता था तुम खाओ, मैं क्यों खाऊं। तो हम अच्छा भी बोलेंगे तो अहंकार वश उल्टा बोलेगा। उसी तरह से जब तक दैन्यता नहीं रहेगी भक्ति में प्रवेश ही नहीं होगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको क्रमबद्ध एज ए असेंडिंग ऑर्डर में जमा करके हमको दे दिया। तो इसलिए वैष्णवों के मुख से जब हम सुनते हैं तो शास्त्रों के सिद्धांत तो और सरल हमारे लिए हो जाते हैं। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देता हूँ। रामायण में हनुमान जी सुंदरकांड में लंका जाते हैं। तो एक वैष्णव कथा कर रहे थे रामायण की, वो बता रहे थे कि हनुमान जी लंका गए और लंका में उन्होंने सफेद कलर के फूल देखे। तो उस कथा में हनुमान जी भी बैठे थे, क्योंकि जहां राम कथा होती है हनुमान जी तो होते ही हैं। तो हनुमान जी ने हाथ उठाया, बोले अरे तुम गलत बोल रहे हो, वो फूल तो लाल थे, सफेद नहीं थे। तो ये जो कथा बोल रहे थे बोलते हैं, एक्चुअली वाल्मीकि जी बोलते हैं कि फूल सफेद थे। हो सकता है आप हनुमान हो, लेकिन आप गुस्से में थे ना, इसलिए आपको सफेद चीज भी लाल दिख रही थी। आप गलत हो सकते हो, वाल्मीकि गलत नहीं हो सकते। क्योंकि वैष्णव जब कोई बात बताते हैं, वो इतना सरल करके स्पष्ट करके बताते हैं कि हमारे लिए वो प्रधान है। तो इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने जो क्रम बताया वो हमारे लिए ज्यादा आसान है फॉलो करने के। थैंक यू सो मच मुझे, बहुत सुंदर आंसर। मैंने पहले भी पूछा लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई इस आंसर से, किसी और से पूछा था, क्योंकि हाँ, प्रभुपाद भी परपोर्ट में कहते हैं ना गीता में कि हाँ, भक्ति की शुरुआत ही विनम्रता से होती है। यस, तो यस। मैं समझ नहीं पा रही थी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद भक्त। प्रभु जी, प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी। आशीष प्रभु, हंसराज प्रभु, गौरी शंकर प्रभु, आपके प्रश्न मैं कर लूंगा। हाँ, विल टेक टुमारो मॉर्निंग। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। His Grace Krishna Kishore Prabhu की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद।